हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल परीक्षा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड आई एम पीयूष। तो क्या आपका आरआरबी एनटीपीसी का 3 फरवरी का शिफ्ट 2 का जो एग्जामिनेशन है खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर हम सीधा मुद्दे की बात करेंगे, टू द पॉइंट एनालिसिस करेंगे। जो मेरे पास में क्वेश्चंस आए हैं और सारे के सारे वेरीफाइड हैं एज ऑलवेज, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, मैं हमेशा क्वेश्चन वेरीफाई करके लेके आता हूँ। जीके के और मैथ के मुझे भी क्वेश्चंस मिले हैं, कुछ उनके आंसर और सोल्यूशन देखेंगे और उनके बारे में एक्स्ट्रा डिटेलिंग जो जरूरी है मेरे हिसाब से वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और एक्स्ट्रा डिटेलिंग जो बताता हूँ ना, जिनका आने वाली शिफ्ट में एग्जामिनेशन अच्छे से ध्यान में रखा करो, समझे? वहीं से क्वेश्चंस आते रहते होंगे फिर। चलो खैर, ये देखो पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। पेनेशिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन करके है, सर्च कर लेना एक बार, वहां पर ज्वाइन हो जाना तो आप देख पाओगे, है ना। चलिए खैर, पहला वाला क्वेश्चन देखो, अब सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। कोई समस्या परेशानी हो कमेंट में बता देना, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया यहाँ पे, जो योजना आयोग है, योजना आयोग है। अब ये देखो भाई, योजना आयोग, ये हिंदी मीडियम वालों में आया होगा योजना आयोग, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके में प्लानिंग कमीशन लिख के आया होगा। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है इतना ज़्यादा, ठीक है। तो ये पूछा कि ये जो प्लानिंग कमीशन या फिर जो योजना आयोग है, इसका नाम कौन सी तारीख में इसका नेम चेंज किया गया, ठीक है। इसका नेम चेंज करके आपको पता है क्या रख दिया गया, नीति आयोग रख दिया गया। राइट, समझ में आ रही है सबको बात? तो ये पूछा जा रहा है कौन सी डेट को। तो यहाँ पर आपके सामने देखो, अगर ऑप्शन 1 जनवरी 2015 था तो आपको 1 जनवरी 2015 टिक करना था, या फिर हो सकता है कि आपके सामने एक ऑप्शन हो 17 अगस्त 2014, ठीक है। तो ये ऑप्शन टिक करना था, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपके सामने होगा। क्योंकि हुआ क्या, देखो जो योजना आयोग यानी कि आपका प्लानिंग कमीशन है, ये डिसॉल्व कर दिया गया था आपका 17 अगस्त 2014 को। और फिर नीति आयोग आपका आया था 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। तो बीच में थोड़ा सा गैप रह गया, बाकी जो भी आपको डेट दे रखी हो वो आपको टिक करके आनी थी, है ना। कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सी वाली डेट आई थी। अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, है ना। चलिए देखिए, इसमें आपका क्या पूछा गया था कि जी, हाँ ठीक है, ये आपका पूछा गया था कि जीएसटी जो है आपका कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने या फिर कौन से कमीशन ने यहाँ पर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन या फिर कमीशन है जिसने कि जीएसटी के बारे में सजेशन दिया था, ठीक है। कौन सा कमीशन है। तो देखो, जो जीएसटी है ये आपका सजेस्ट किया था 12th फाइनेंस कमीशन ने, ठीक है। किसने किया था? 12th फाइनेंस कमीशन ने किया था। ये चीज हो गई, ध्यान में रख लेना। अगले वाले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। देखो ये तो बड़ा लल्लू पंजू सा क्वेश्चन पूछा है, कंप्यूटर से वाला क्वेश्चन है कि जो मॉनिटर होता है ना, क्या पूछा है, जो मॉनिटर होता है इसे और क्या बोला जा सकता है ना। इट मॉनिटर कैन बी कॉल्ड एज, ऑप्शन देखो क्या क्या थे आपके। एक ऑप्शन दे रखा था कीबोर्ड, ठीक है। फिर एक ऑप्शन दे रखा था माउस। फिर एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखा था एलईडी। तो देखो, अब जो मॉनिटर है उसको हम एलईडी तो बोल ही सकते हैं, क्योंकि वो आपका एक तरीके की एलईडी एलईडी ही तो है ना। चलिए, ये बात समझ गए सभी लोग। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो अगेन एक और लल्लू सा क्वेश्चन ये इन्होंने पूछ लिया यहाँ पे। जो आपका कोई सिस्टम होता है ना, कोई कंप्यूटर है आपका, तो उसमें जो एरो होता है, ठीक है, जो उसमें एरो होता है उस एरो को क्या बोला जाता है? तो उस एरो को कर्सर बोलते हैं। सबको ये बात भी पता होगी, क्लियर है। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो। देखो इसमें आपसे क्या पूछा गया कि जो नाबार्ड है इसकी फुल फॉर्म क्या है। नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछ ली, सबको पता है भाई, ये आपका एक बैंक है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, एंड रूरल डेवलपमेंट। ये बात समझ में आ गई? क्या डेवलपमेंट लिखा हुआ है ये आपका, ये एग्रीकल्चरल है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर ध्यान में रखना, दो तीन बातें बताता हूँ इसके बारे में। फाउंड हुआ ये 1982 में। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? तो इसके हेडक्वार्टर्स हैं आपके मुंबई में ही है इसके हेडक्वार्टर, ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए भाई इसके जो हेड हैं उनका नाम क्या है, ठीक है, तो इसके हेड का नाम है चिंताला करके हैं, जी चिंताला करके। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसे आपका हेड वाला क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है एक शिफ्ट में, तो आने की फिर से रिपीट होने की संभावना बहुत ज्यादा है, अच्छे से ध्यान में रखना। फिर एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया। अच्छा, ये देखो मैथ के दो तीन क्वेश्चन है, पहले ये कराता हूँ मैं आपको फटाफट से। देखो एक क्वेश्चन आपका ये ज्योमेट्री से था कि आपको एक ऐसा ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है। अब इसमें यहाँ से इसका ये वाले, लेट से ये आपका एंगल ए है, ये बी है, ये सी है। एंगल बी और एंगल सी का जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, वो जाकर के किसी पॉइंट यहाँ पर ओ पॉइंट, मतलब जो भी पॉइंट दिया हो वहां पर मिलते हैं। और इसकी वैल्यू दे रखी थी 110 डिग्री। आपसे यहाँ पर एक ही एंगल, एक ही वैल्यू पूछी गई थी। तो बस सीधा सीधा तो है ये। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 प्लस का एंगल x/2 इक्वल टू वॉट 110 डिग्री। तो यहाँ से आपका एंगल x कितना निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 20 × 2, यानी कि 40 डिग्री आ जाएगा आपका x, ठीक है। लल्लू पंजू क्वेश्चन, अगेन कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सेवंथ वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो एक और मैथ का क्वेश्चन यहाँ पर जो है टकराया हुआ है। देखिए
क्या लिख के भेजा है, उल्टी सीधी राइटिंग है देखो बहुत ज्यादा। ये देखो आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, इस तरीके से आपका एक ट्रायंगल बना के भेजा है इन्होंने। यहाँ पर बोला है कि ये है 200 रूट 3, और ये वाली जो साइड है ये है 200, वैल्यू पूछ रहे हैं इस एंगल की, ठीक है। ये आपसे यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा जा रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन आपका इसमें पूछा गया था। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बता दो भाई अब क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करोगे यानी कि 200 रूट 3 अपॉन 200 करोगे तो रूट 3 आ जाएगा। रूट 3 किसकी वैल्यू होती है भाई, 1060 की होती है, 10 में है ना। आज समझ गए, 1060 डिग्री यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी, 60 हो जाएगी। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एट्थ वाला क्वेश्चन देखो। कोई ढंग का क्वेश्चन तो पूछा नहीं जा रहा आपका। अच्छा अब देखो जीके का क्वेश्चन है, ये जीके का भी देख लेते हैं बीच में। नोबेल प्राइज पूछा गया आपसे, नोबेल प्राइज कौन सबसे ज्यादा यंग एज में किसको मिला, ठीक है। सबसे ज्यादा यंग एज में नोबेल प्राइज किसको मिला, तो ये देखो मलाला यूसुफजई को मिला था नोबेल प्राइज, नोबेल पीस प्राइज इनको मिला था, ठीक है। मलाला यूसुफजई को, ठीक है। और कौन से ईयर में मिला था, तो 2014 में मिला था। एंड आई थिंक इनके ही साथ में जो है कैलाश सत्यार्थी जी को मिला था, जिन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी इंडिया से, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, नाइन्थ वाला क्वेश्चन देखिए। देखो अब इसमें कुछ आपकी इस टाइप की फ्रैक्शन थी, 1+1/1+1/1+, इस टाइप से आपको कुछ फ्रैक्शन यहाँ पर दे रखी थी। एक्स वाई हटा करके मैं आपको छोटा सा एक 1/3 का एग्जाम्पल दे देता हूँ। तो इसको सॉल्व करना सभी को आता होगा, क्या हो जाएगा ये 1+1/1+1, ये हो जाएगा आपका कितना, तो 4/3, राइट। तो 1 का 4/3, तो 1 का 1+3/4 हो जाएगा। एंड यहाँ से ये आएगा 7/4। अब देखो सीधा ये मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे 1+4/7 कर दूंगा, तो ये 11/7 निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करनी होती है ये वाली बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैथ के आज काफी ज्यादा क्वेश्चन भेज दिए भाई बच्चों ने। देखो अब फिर से एक क्वेश्चन है ये, कि 7.48 को चेंज करना है आवर में, मिनट्स में, एंड आपका सेकंड्स में, ठीक है। तो देखो इसे बड़े आराम से आप चेंज कर लो। इसका मतलब क्या होता है कि 7 आवर है, तो इसको सबसे पहले तो इस तरीके से आप सजा लो। अब यहाँ पर ये 7 तो आपके आवर हो गए, इस 48 को आप मिनट में चेंज कर लो फटाफट से, इंटू में 60 कर डालो उसके साथ, 0.48 इंटू में 60। तो अगर आप इसमें 60 का इंटू कराओगे कितना निकल करके ये आपका आ जाएगा 288, यानी कि पॉइंट लगा दो तो यहाँ पर ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28.8, है ना। अब देखो ये आ गया 28.8, इसका मतलब क्या है कि आपका यहाँ पर 7 आवर हो गए हैं, 28 मिनट हो गए हैं, इतनी कहानी तो खत्म हो गई। अब बात चल रही है 0.8 मिनट है प्लस में, ठीक है। देखो ये हो गया 0.8। अब आप देखो ये 0.8 जो है वो मिनट है, यानी कि इसको हम अगर सेकंड में चेंज करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कराया और ये हो जाएगा आपका 48, यानी कि 7 आवर 28 मिनट और 48 क्या हो जाएगा, सेकंड निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। और एक क्वेश्चन देखो, ये तो कुछ आधा अधूरा सा क्वेश्चन भेज रखा है शायद, आई थिंक ये पेड़ टूटने वाला क्वेश्चन होगा कोई आपका, जिसमें कि एक ट्री आपका टूट गया है और वो ऐसा टूट करके यहाँ पर आ गया है, और उसका जो बेस है वो 10 दे रखा है, बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे बच्चे ने सेंड की ही नहीं है। तो देखो खैर इस टाइप का कोई आपका क्वेश्चन था। और ठीक है, खैर आज के आपके क्वेश्चंस तो खत्म हो गए हैं जो कि मेरे पास में थे। एंड जिन लोगों ने आज एग्जाम दिया है उन लोगों के पास अगर और कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।